प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता गौरी पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जितने गुरु भाई बहना सुन रहे हैं, सब गुरु भाई बहना को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। घर में सुख शांति आती है और मन की मन्नत पूरी हो जाती है। जो भी भगवान से दिल से आप मांगेंगे, भगवान वो आपकी मन चाहे वर देंगे, मन चाहे फल की प्राप्ति देंगे। इस कथा को सुनने से आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगा और धन की घर में बारिश होगी। तो कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आवाज़ भारी हो गया है, बहुत ज़्यादा, तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हो गया है और कमेंट करिएगा तो बताएंगे कैसे हुआ है। तो दीदी, जो राजा थे, रानी थे, बड़ी अमीर थे। उनके राज में कोई कमी नहीं था, सारा लोग सुखी थे। उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। राजा साहब का एक बेटा था। राजा साहब दान पुण्य बड़ी करते थे, बड़ी दान पुण्य करते थे। इतना दान पुण्य करते थे कि उनके घर में शनिचरा दरिद्रा का प्रवेश करना मुश्किल था। गुरु ब्राह्मण का भोजन, वस्त्र और गरीब को अन्नदान करते थे। ज्यादा राजा साहब गरीब को अन्नदान करते थे। उनके दरवाजे पर सुबह होते ही लाइन लग जाता था और राजा सबको दे दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते शंकर भगवान जो हैं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, देखिए वो सिंगल द्वीप में जो राजा है उसके भाग्य में क्या है। वो तो इतना दानी है, इतना दानी है कि लगता है कि पूरा पृथ्वी लोक से इंद्रलोक भी दान करके सब सुख भोग लेगा। देखिए तो उसका भविष्य में क्या है, क्या लिखे हैं। ब्रह्मा जी जब उसके बारे में देखने लगे तो कहते हैं तो इसका तो 12 वर्ष का विपत है। विपत है इतना बड़ा कि विपत में उसका सब नष्ट हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं, ये भगवान, ये तो बात सही है ब्रह्मा जी, लेकिन विपत उसके घर में प्रवेश करने के लिए तैयार कहाँ है। शंकर भगवान गए दरिद्रा के पास। दरिद्रा से कहते हैं कि हे दरिद्रा महारानी, सिंगल द्वीप के जो राजा है उसके घर जाइए। राजा का जो है 12 वर्ष का विपत है। दरिद्रा महारानी तैयार हो गए, दरवाजे पर गए तो देखते हैं घी का जोत दोनों तरफ जला हुआ है, फूल छिटा हुआ है। दरिद्रा महारानी घूर गए और कहते हैं कि हे महाराज, माफ कीजिए, उस राजा के घर में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि घी का जोत जल रहा है दरवाजे पर। शाम नहीं हुआ है, 2 को जोत रखा हुआ है दरवाजा पर। फूल, पूरा फूल छिटा हुआ है। फूल पर अमलात कैसे दे सकते हैं। फूल तो छिटाता है लक्ष्मी के लिए। पूरा पीला पीला फूल छिटाया हुआ है, उसको प्रहलाद हम कैसे दे सकते हैं। इतना बात सुन के शंकर भगवान मूर्छित हो गए। शंकर भगवान सोचते हैं कि अब किसको कहें, तो विपत के पास गए। विपत के पास गए, कहने लगे कि ये विपत, देखिए सिंगल द्वीप का जो राजा है उसको 12 वर्ष का विपत है।
और आप जाके और उसका दरवाजा लग जाइए। विपत जो है गए, जब विपत गए तो देखते हैं कि अरे कैसे जाएं, उसका घर में कैसे हम घुसे, ये तो घी का दीपक जल रहा है, इसके घर में पूजा पाठ हो रहा है, भगवान का जाप हो रहा है, हवन होता है, लोग यहाँ नमन करते हैं, जाप करते हैं, दुर्गा पाठ करवाते हैं, तो कैसे हम उसके घर में घुस सकते हैं? नहीं घुसेंगे। वो भी विपत भी जाके कहते हैं राजा से कि ये शंकर जी से शंकर जी से कि ये राजा साहब, शंकर जी से कहते हैं कि हे शंकर भगवान, हम उसके घर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि राजा के घर में पूजा पाठ दिन रात होता है, इसीलिए हम घर में प्रवेश नहीं करेंगे। कहने लगे कि ऐसा, तो हाँ अच्छा। शंकर भगवान खुदे अब सोचते हैं कि हमको जाना पड़ेगा। राजा से जाके बोले दीदी, बाहर दरवाजा पर सवेरे सवेरे राजा बैठल थे, एक साधु रूपी धारण करके राजा के पास शंकर भगवान चल गए और जाके कहते हैं कि हे राजन, थोड़ा सा हमको भोजन करा दो, थोड़ा सा हमको भोजन करा दो, हम बहुत भूखा हैं। राजा कहते हैं कि हे महाराज, आप भूखा अवश्य हैं, लेकिन अभी भोजन नहीं बना है, मेरे दरवाजा पर थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो रानी साहब उठे हैं तो पूजा पाठ करेंगे। आंगन में झाड़ू लग गया है, गाय का गोबर से आंगन लिपा गया है, लेकिन रानी साहब पूजा पर बैठे हुए हैं। आपको भोजन रानी मेरा अपने हाथों से करवाएंगे, आप मेरे दरवाजे पर बैठिए। ए दीदी, इतना बात सुनते हैं शंकर भगवान साधु रूपी कहते हैं कि हे राजन, तू बड़ा घमंड में है, मुझे भोजन कराने से तुम इनकार कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम श्राप दे देंगे, तुम मुझे नहीं पहचानते हो। राजा हाथ जोड़ के विनती करके कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कौन हैं? सचमुच में हम आपको नहीं पहचानते, लेकिन श्राप कैसी, श्राप कैसी? हम तो आपको भोजन कराने को लिए तैयार हैं, भोजन बनेगा तब तो। ए दीदी, जो भगवान है वो कहते हैं कि अभी तुरंत तुम शिला हो जाओगे। राजा क्रोध में आ गए, हम जब दे देंगे श्राप तो तुम शिला हो जाओगे। राजा क्रोध में हो गए, और जब क्रोध में हो गए तो राजा चिल्ला उठे। जानते हैं दीदी कि क्रोध संसार को खा जाता है, अभिमान संसार को खा जाता है। राजा क्रोध हो गए और क्रोध में आकर कहने लगे कि ऐ गली गली भीख मांगने वाला साधु, बड़ा तुम्हें घमंड हो गया है। अरे 9 बजता है तो रोज प्रतिदिन हम अन्नदान करते हैं, कितना के, तुम कहा हो मेरे लिए? कुछ नहीं, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। तुम क्या कर सकते हो? दे दो श्राप, और नहीं तो तेगा से 3 खंड कर देंगे अपने दरवाजे पर। देखिए दीदी, भगवान क्या करवा देते हैं लोगों से। राजा कहते हैं 3 खंड कर देंगे। दीदी महात्मा जो थे कहने लगे कि तो ठीक है, अभी तुम्हारा तुरंत राज नष्ट हो जाएगा, ये राजमहल किला जो है जो ढह ढनमना जाएगा, घोड़े घोड़सार हाथी हसार शिला सब पत्थर हो जाएगा, तुम भी पत्थर हो जाओगे। तुम्हारी सुंदरी नारी पुजारी हाथ में लोटा लेकर कलश लेकर पूजा कर रही है, कलश भी उसका हाथ में पत्थर हो जाएगा। हो गया, जाकर देखो। ए दीदी, राजा अंदर गए, किला देखते हैं हाथी हसार सब पत्थर हो गया, घोड़े घोड़सार पत्थर हो गया, नौकर चाकर सब पत्थर हो गया। दीदी किला ढह ढनमना गया, और जो रानी थी दीदी हाथ में कलश ली हुई थी, पूजा कर रही थी, यानी अचमन कर रही थी भगवान के दीदी आरती दिखा के। और जो आप लोग फूल से अचमन करते हैं दीदी, 3 बार जल गिराते हैं, उसके बाद भगवान के भाव करते हैं दीदी,
तो रानी वही कर रही थी, पूजा करके भगवान के भाव कर रही थी, आचमन कर रही थी। और वैसा ही रानी शीला हो गई। राजा देखकर तो दंग रह गए, बाहर आए, उनका हक्का बक्का बंद हो गया। अरे राजा पूछते हैं उस साधु से कि आप कौन हैं? इस रूप में, एक साधु का रूप धारण करके, आप कौन हैं? और शंकर भगवान कहते हैं कि देखो मैं कौन हूं, देखो मैं कौन हूं। तुरंत देखकर कहने लगे कि हे भगवान, तो क्या मैं इतना पापी हूं जो मेरा सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया? भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुम बहुत बड़े पुजारी था, तुम्हारा पत्नी भी पुजारी थी, और तुम्हारा सिर ऊपर 12 बरस की विपत है, तुम्हारा सिर ऊपर 12 बरस की विपत है। और वो विपत तुम्हारे पास दरवाजा लगा, लेकिन घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, लौट आया, क्योंकि तुम्हारे पास उस समय गुरूर और अहंकारी नहीं था। और अभी तुम अपना मुझ पे अहंकारी राजा बन के दिखाया, अपना गुरूर दिखाया। यही गुरूर के कारण शनिचरा प्रवेश कर गया तुम्हारे घर में, विपता सब प्रवेश कर गया, और इसीलिए हम इस रूप में आए थे। राजा कहते हैं कि हे महाराज, मेरा ही बालक है, इस पे भी है विपता? नहीं, तो ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, क्या करेगा? भगवान कहते हैं कि इसे भी कष्ट होगा तुम्हारे चलते, तुम्हारा पुत्र है, तुम जानो। राजा भगवान इतना कह के दीदी अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, और कहने लगे, राजा अपने बेटा से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा सरसों नगर में हम ब्याह कर दिए हैं, और तुम चल जाओ बेटा सरसों नगर। ए दीदी, एक चिट्ठी लिख के राजा दे दिए बेटा के पैकेट में कि हे राजा साहब, मेरे बेटा के आप 12 बरस अच्छे से रखिएगा, मेरा हाथी हत्सार घोड़े घोड़सार राजमहल सब नष्ट हो गया है, 12 बरस का विपत है, और सब सीला हो गया। इतना कह के दीदी चिट्ठी दे के और राजा भी सीला हो गया। बेटा जो था वहां से चल दिया। चलते चलते दीदी बीच में एक नदी लगता था, नदी लगता था दीदी, जो पैकेट में था वो बच्चा के चिट्ठी, वो नदी में हेलते ही दीदी पैकेट का चिट्ठी नदी में डूब गया, दहा गया, क्योंकि पानी सर में आ गया था, इतना आ गया था भर मुंह को, तो पैकेट वाला ऊपर हो गया दीदी, दह गया। देखिए गंगा मैया के लीला। पार हो गया बच्चा, राजा का बेटा दीदी, और पार होके जब ससुरारी गया है तो अपना ससुराल के दरवाजा पर खड़ा हुआ, ससुर के दरवाजा पर, ससुर के दरवाजा पर खड़ी होके दीदी, और सोचता है कि अरे हमने, मेरा ससुर तो यही है, लेकिन हमको पहचान का ही नहीं रहा है। वो जो राजा हैं सरसों नगर के, तो कहते हैं कि अरे बाबू तू कौन हो और क्यों आए हो, क्या भूखा है? दीदी उसी का जमाई था, लेकिन सर डोला दिया कि हाँ। राजा तुरंत चुन्नी खुदी के रोटी उसको एगो दबा दिए कि एगो चुन्नी खुदी के रोटी इसको दे दो, किसी गरीब भिखारी का बेटा है। आप दीदी कैसे कहता कि इस घर के जमाई हैं हम? पैकेट का चिट्ठी उसका गंगे में दह गया, देखता है तो है ही नहीं है। अब राजा से कहता है कि हे राजा साहब, 12 बरिस भाके बेपर लय विपाती आयर पारा, लय विपाती आजे विपत्ति में कोई नस आयन रे की, नाही ओ में चीनई रामा सासू राके लोग आवाय जी, सासू राके लोग आवाजी
कैसे सुनई तोर जमाई हो राम। ए दीदी बेचारा सोचता है कैसे कहें हम इसको। कहता है राजा साहब हमको कोई काम दे दीजिए। काम? तो हाँ, कौन काम तुम करोगे मेरे घर? कौन काम कर सकता है जो बोलो। ए दीदी बोला कि ए राजा साहब जौन काम कहिएगा वही काम कर लेंगे। तो मेरा घर सानी पानी गाय गोरू के कर देना। तो सानी पानी बेचारा करने लगा। जब सानी पानी करने लगा दीदी तो 1 साल बीता। बड़ी अब सानी पानी करता था और रोज सवेरे सवेरे स्नान करके अब भगवान के मंदिर चल जाता था कि हे भगवान कब तक खाते रहेंगे चुन्नी खुदी की रोटी, कब तक रहेंगे हम अपने परिवार से दूर। ये तो मेरा ससुराल है फिर भी चुन्नी खुदी की रोटी मिलता है। राजमहल के हम लड़का हैं, खोवा मेवा खाने वाले हैं, 5 प्रकार 36 अभरण खाने वाले हैं। दाई दासी हमको घर में सारी काम करती थी और यहाँ मुझे खुद नौकर बन के रहना पड़ रहा है। हे भगवान मेरा भी पता कब टलेगा। धीरे 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 दीदी समय बीत गया। जब समय बीता दीदी तो पहले के जमाना में बच्चा में शादी हो जाता था। धीरे 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 लड़का हो गया 18-19 साल के, लड़की भी हो गई थी बड़ा। राजा को लगा कि लगता है कि अब मेरा बेटी को गौना नहीं करवाएगा, मेरा बेटी को गौना नहीं करवाएगा, अब मेरा बेटी को दूसरा विवाह करना पड़ेगा। जो राजा हैं वो पूरा अपने नगर में ऐलान करवा दिए कि भाई हम अपना बेटी के विवाह करेंगे। लोग कहने लगे कि राजा साहब आपका बेटी का तो विवाह हो चुका था तो आप कैसे बेटी का विवाह करेंगे। कहने लगे कि देखिए मेरा बेटी नादान थी और जब हम अपने बेटी का ससुराल गए तो घर द्वार का भी आता पता नहीं है, घर द्वार ढन बना गया है, कोई परिवार नहीं है तो कौन मेरा बेटी का ले जाएगा। इसलिए हम अपना बेटी का विवाह करके सिंदूर दान करवा के कन्यादान करके और हम अपना बेटी का ससुराल बसाना चाहते हैं। भला बेटी का भार कौन लिया है जो हम रखेंगे, चाहे राजा हो या रंग। सब लोग बोले कि तो ठीक है राजा साहब, जब यही बात है तो आप स्वयंवर रचा दीजिए। ए दीदी राजा साहब स्वयंवर रचा दिए कि राजा साहब आप तो छोटा में बेटी के ब्याह कर ही दिए थे, लेकिन अब तो राजा महाराजा से शादी होगा ना, आपका बेटी का इतना उम्र हो गया है तो कोई राजा महाराजा से शादी होगा, इसलिए स्वयंवर रचा दीजिए। और एक हाथी ले आइए, हाथी से जयमाला डलवा दीजिएगा गला में। इतना जब सारा लोग बताए तो राजा बोले कि इतना बड़ा राजा है उतना तो कर ही सकते हैं। दीदी राजा बहुत दूर में, मैं कम से कम दीदी तो 2-3 किलोमीटर में पूरा टेंट गड़वा दिए। टेंट गड़वा के दीदी 7 गो हाथी ले आए और 7 हाथी के सजवा दिए दीदी, और 7 हाथी के सजवा के और जयमाला दे के हाथी के छोड़ दिए कि भाई जो हाथी 7 हाथी जिसका गला में डाल देगा उसी से मेरा बेटी राजकुमारी के ब्याह हो जाएगा। ए दीदी अब 7 हाथी सगरों घूरने लगा दीदी, घूरते 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 दीदी ये बेचारा जो था इसको लग रहा है कि हे भगवान अपना पत्नी का ब्याह होते हम कैसे देख सकते हैं, हम अपना पत्नी का ब्याह होते हम नहीं देख सकते हैं। घर से निकल के दीदी एक तालाब था, तालाब के किनारे एक सुंदर सा छोटा सा आम का वृक्ष था। आम का वृक्ष था दीदी, आम के वृक्ष पर डाल पर बैठ के और तालाब में निहार रहा था। मछली बेचारी जल से तड़प रही थी, कूद रही थी और मछली झुंड के झुंड खेल रही थी। बेचारा ये जो लड़का है राजा का जमाई
वो कहता है मछली रानी से, एक मान करई मछली जाला, मैं हम कूदी अर जाला, बे में कूदी आई हो, दोसर माना हाथी आई परानन हो राम। 12 बरिसवा के पारा, लय भी पाती आयर पारा, लय भी पाती आहो, विपत्ति में कोई ना सहायन हो राम। सासुरा के लोगवा राम हाई, निरदाई आयर हाई, निरदाई आहो, अपने जमैया नाही चीन लहो राम। एक दीदी मलाह जो था तालाब के किनारे मछली फंसाने के लिए जाल फेंक रहा था, एक दूसरे से कहता है कि अरे ये राजवा के नौकर है, ये आके पेड़ पर बैठ गया है, गाता है, कितना बढ़िया लगता है। क्या गाता है, बड़ी बढ़िया गाता है। ए दीदी, एक दिन सोमवार में किसी का हाथी जयमाला नहीं दिया, दूसरा दिन दीदी सोमवार में किसी का हाथी जयमाला नहीं दिया, तीसरा दिन भी नहीं दिया। धीरे 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 रोज ही लड़का चल जाता था। ये मलाह जो था पूरा गांव में कह दिया कि भाई राजा के यहाँ जो नौकर है क्या गाता है गाना, बड़ी अच्छा गाता है, हम रोज जाते हैं मछली जाल से फंसाने और उसका गाना सुनने में मेरा समय बीत जाता है। राजा के यहाँ सानी पानी कर लेता है, तालाब के किनारे जाता है, पेड़ पर बैठता है और गाना सुनाता है मछली के। बड़ी लोग जाने लगे दीदी, तो कहते सब लोग उसका भाषा ही नहीं समझ रहे थे कि क्या ही कहता है। दीदी एक दिन मलाह पूछा कि ए भाई क्या बात है कि तुम रोज मछली के गाना सुनाते हो, ये क्या कारण है। बेचारा अपना दुख दर्द दीदी मलाह से सुना दिया। ये भैया ज्यादा तो हमको उम्र नहीं था, 7 से 8 साल 9 साल के हमको उम्र था, बचपन में ब्याह हो गया था, हमको पिताजी एड्रेस लिख के दे दिए। मेरा पिताजी का 12 बरस का विपद था, मेरे माता पिता सीला पत्थर हो गए हैं, मेरे नौकर चाकर सब सीला पत्थर हो गए हैं, मेरा हाथी हसार घोड़ा घुड़सार लदनी खेदनी सब सीला पत्थर हो गया। और मेरे पिताजी बोले थे ससुरारी चल जाना। हम पूछते 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 कई दिन में यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ मुझे चीनने से कोई सब इनकार कर गए हैं, मुझे कोई नहीं पहचाने। अरे मेरा पत्नी तो नादान थी, बच्चा थी, उसको क्या पता। और हम इसीलिए इसको सुनाते हैं गाना कि भाई क्या करे, एक मन करता है गंगा में डूब जाए, दूसरा मन करता है फांसी लगा ले, तीसरा मन करता है कि घर लौट के जाए, क्या करे, कोई नहीं है। हे मछली रानी, तू जल में बिना जल के कैसे तड़पती होगी, वैसी हम बाहर रह के तड़प रहे हैं। मलाह जो था जो बोला कि ये चलो हम तुमको ले चलते हैं, 1.25 महीना से सोमवार रचा गया है, हाथी जयमाला लेके देखिए रोज घूरता है, किसी को गला में नहीं डालता है, चलो राजा के बताएंगे। लड़का कहता है नहीं, राजा हमको गला काट देगा, घोड़ काट देगा, हाथ कर देगा, हम सानी पानी करके राजा के यहाँ भोजन कर रहे हैं, इसीलिए राजा को हम ये बात नहीं बता सकते। ए दीदी मलाह जो था लेके आया दीदी वो लड़का के, लड़की सोमवार में सिंहासन पे बड़े बड़े जयमाला के कुर्सी पर बैठी हुई थी, राजा साहब सिंहासन पर बैठे हुए थे अपने राज सिंहासन पर, रानी भी जो थी दीदी राज सिंहासन पे, और मैदान में 7 हाथी जयमाला लेके खड़ी थी, अपना सूंड में जयमाला लटकाए खड़ी थी, और किसी को जयमाला नहीं दे रहा था हाथी। धीरे धीरे 1.25 महीना भी हो गया था, राजा को बहुत पैसा खर्च हुआ था, लेकिन बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था। मलाह जो था दीदी लेकर गया, राजा साहब के पास पहुंचने ही वाला था मलाह लड़का के लेके कि हाथी जो देखा दीदी, हाथी बैयाया और 7 हाथी इसका गला में जयमाला डाल दिया।
जब जयमाला डाल दिया दीदी साथों हाथी, तो राजा तो भौचक्का तुरंत तेका खींच रहे हैं कि इसका गर्दन काट देंगे। मेरा घर में जो नौकर है वो मेरा घर मेरा बेटी से ब्याह कैसे कर सकता है? हाथी जो है, हाथी पागल हो गया है। रानी कहती है कि ये राजा साहब, पूरब के चंदा पश्चिम हो जाएगा, लेकिन ये लड़का से ब्याह हम अपना बेटी के नहीं करेंगे। ये लड़का के ब्याह कैसे करेंगे अपना बेटी से? मेरा बेटी फूल जैसी है, महल की रानी है, इसका तो कुछ भी नहीं है। मेरा घर में नौकर है, सानी पानी देता है, हम इससे ब्याह नहीं करेंगे। हम अपना प्राण दे देंगे। जो राजकुमारी थी, राजसी जो जयमाला के कुर्सी पर बैठी हुई थी, अपने पिता से कहती है कि ये पिताजी, 1.25 महीना से जयमाला लेके खड़ा था, हाथी किसी को गले में नहीं डालता था। यही मेरा भाग्य में शायद मेरे पति बर लिखा होगा, तो इसका गला में डाल दिया है। पिताजी, आपका इतना धन संपत्ति है, वो किस लिए है? आपका धन संपत्ति कौन लेगा? इसीलिए इसी से हम ब्याह करेंगे। ए दीदी, जब ये बात राजकुमारी बोली तो राजा के आंख से आंसू झरझर गिरने लगा। जब राजा के आंख से आंसू झरझर गिरने लगा दीदी, रानी के आंख से आंसू झरझर गिरने लगा कि भिखारी से हम ब्याह कैसे अपना बेटी की करेंगे। तो लड़का सोमर के बीच में खड़ा होके और कहता है, 12 बरिसवा के पारा लय विपाती आयर पारा, लय विपाती आहो, विपत्ति में कोई ना सहायन हो राम। हाथी आज मर लई रामा, हाथी हाथ सारा वायर, हाथे हाथ सारा वाजे, घोड़वा मारा लय घोड़े सारन हो राम। माई आज मर लई रामा पूजा, बाके बेरी आयर पूजा, बाके बेरी आजी, पिता मारा लन समझावत हो राम। चिठिया लिखिए पिता हामा, राख दिया लन, अरे हामा राख दिया लन हो, चिट्ठी गईले गंगा में दहाए हो राम। राजा जी के बेटवा ही ये राजा को मरना मायर, राज को मरना माजी, यही हाथिन तेरे आह मारन हो राम। ए दीदी, जब सब से बेचारा अपना दुख सुना दिया तो राजा का कलेजा चूर चूर हो गया। सब कोई कहते हैं कि हे राजा साहब, आप अपना बेटी का ब्याह किए थे, अपना दामाद को चिन्हने से इनकार कर गए। 12 बरस लगातार अपना दामाद को घर में नौकर बना के रखे, सानी पानी करवाए। हे भगवान, ये बहुत गलत है। ए दीदी, जब ये बेचारा राजकुमार सारा बात बता दिया, जो पत्नी थी दीदी सकलो समाज में, भरलो समाज में अपना पति से जाके गला लग गई। कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप एक बार भी मेरे तरफ नजर उठा के भी नहीं देखे, हमसे एक बार अपना दिल के बात कह सुनाते। हम कहते थे 5 प्रकार 36 अवर, लेकिन आप मेरे सामने चुन्नी खुदी का रोटी खाते थे, कूड़े भूसे का रोटी खाते थे। कैसे आप इतना बड़ा विपदा टाले? 12 बरस मेरे नजर के सामने मेरे घर में नौकर के काम किए, सानी पानी किए, झाड़ू लगाए, जहां तक के कि मैं अपना कपड़ा भी आपसे धुलवाया। राजकुमारी कहती है दीदी कि ये राजा साहब, किसी से आप अपना परिचय भी नहीं दिए।
और नहीं हमसे बताए, क्या हम आपको दर्द नहीं समझ सकते थे? राजकुमार कहता है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हे मेरा जीवन संगनी, इसमें आप बेकसूर हैं, आप बिल्कुल बेकसूर हैं, क्योंकि ये सब मुझसे विपत करवाया। समय का खेला था, समय का खेल निराला होता है, इसीलिए अब हम तुम्हें अपना घर ले जाएंगे। ए दीदी, राजा से बोला राजकुमार की, ए पिताजी हमको गौना दे दीजिए, हम गौना करा के अपना पत्नी को ले जाएंगे। राजा कहते हैं कि ए बेटा, इतना सुख संपत्ति किस लिए है? अपना सुख भोगो, राज चलाओ। नहीं पिताजी, हम अपना घर जाएंगे। ए दीदी, जब राजकुमार घर गया दीदी, तो कहते हैं लोग कि बेटी और बहू घर की लक्ष्मी होती है। राजकुमार अपना पत्नी को गौना करवा के दीदी ले गया, और जो राजकुमार की पत्नी राजकुमारी थी, वो अपना दहलीज पे चौखट पे पांव धरी दीदी, और उसके ससुर उठ गए, जो राजा थे। राजा तुरंत उठ गए, अपने बेटा को देखकर दीदी मुस्कुरा उठे। जब दूसरा डेग राजकुमारी आंगन में ले गई दीदी, तो उसका जो दाई दासी थे सब खड़े हो गए दरबार में दीदी। तीसरा डेग निकाली तो हाथी हत्सार घोड़े घोड़सार सब जीवित हो गया दीदी। चौथा डेग निकाली दीदी तो राजमहल पहले की तरह हो गया। जब पांचवा डेग निकाली दीदी तो पूजा का, जहां पूजा का स्थान था वहां वो पहुंच गई। सास जो थी दीदी हाथ में लोटा लिए अचमन कर रही थी, आरती करके हाथ में लोटा लिए खड़ी है। हाथ, उसे तो पता ही नहीं था कि हम शीला बने हुए थे, उसे तो लगा कि हम पूजा कर रहे हैं। और जाके सास के गोड़ लगती है बहू। सास जो है, अरे बहू इतना बड़ा हो गई, मुझे एक बार भी नहीं बताई कि हम गौना करा के आ रहे हैं। जो बेटा था वो भी साथ में था। अरे बेटा, लगता है हम सो गए थे पूजा करते करते। नहीं माँ, आप सोए थे नहीं, 12 बरस के विपत था और आप 12 बरस सीला पत्थर होके रह गए। माँ, ये आपकी बहू है, गौना करा के लाए हैं। लदनी खेदनी दीदी, उसको 1200 लदनी खेदनी था, रास्ता में सब जीरा जमाइन के लदनी सब सही हो गया, बैल पर लदनी चलता था, सब सही हो गया। अब राजा रानी सब खुश हो गए दीदी। बहू जो है पूरा घर में फूलों से सजाई, फूलों से सजा के बहुत बड़ा पूजा का ऐलान की कि हम घर में पूजा करवाएंगे। सबसे पहले दीदी घर में पूजा, राजा रानी, राजकुमार, उनकी पत्नी, दाई दासी सब मिलकर पूजा करवाए दीदी। पूजा में राजकुमारी के पिता गए, माता गए, सब देखते हैं कि अरे ये तो हम आए थे तो ये सब सीला पत्थर था, सब ढा ढन बना गया था, ये सब कैसे? राजकुमार कहते हैं कि विपता टल गया और आपकी बेटी लक्ष्मी बनकर मेरे घर में गिरा प्रवेश की, इसीलिए मेरे घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश हो गया, आवाहन हो गया। और सब ब्रह्मा विष्णु महेश जाके जो राजकुमार था उसके सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम धन्य हो पुत्र, तुम्हारे माता पिता को तो पता ही न चला कि मेरा विपत कैसा है, लेकिन अपने ही ससुराल में तू 12 बरस चुन्नी खुदी की रोटी खा के और बिता लिया, किसी से सच नहीं बताया। धन्य हो तुम, तुम्हारा जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं आएगा, जीवन में हर खुशी तुम देखोगे। और जो राजकुमारी थी उसे सुहागवती होवा, दूधो नहाओ पूतो फलो आशीर्वाद देकर और सब देवी देवता ने अपना स्थान धर लिए। राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारी सब सुखी जीवन बिताए दीदी और खुशी से रहे। तो गुरु भाई बहना, विपतिया किसी को नहीं छोड़ता है, विपतिया किसी को नहीं छोड़ता है, सबके एक दिन घेरता है। किस रूप से वो नहीं जानते, होनी को कौन टालता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सकें, देख सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय या तो अपना नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान में के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए ढेर सारी खुशियां मांगूं और भगवान से ये भी कह सकूं कि हे भगवान, ये दीदी जो हैं, गुरु भैया हैं, इनका जीवन में कभी दुख नहीं हो और उनका हर मन्नत पूरी हो, उनका कोई भी कष्ट ना आवे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।